16 सोमवार का व्रत सावन में पड़ने वाले सोमवार के व्रत से थोड़ा अलग होता है और ये थोड़ा कठिन भी होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 16 सोमवार का व्रत होता है ये किसी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। तो मित्रों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं वो इस टॉपिक पे है। उसका विषय है ये कि 16 सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को रखने का पूरा तरीका क्या है और इसमें किस प्रकार से हमें पूजा करनी होती है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मित्रों, इस साल सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से होने वाली है और इस पूरे ही महीने को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है और सोमवार व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 16 सोमवार व्रत को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा दिलाने वाले व्रत को कम से कम 16 सोमवार तक जरूर करना चाहिए। सोमवार व्रत को सावन के पहले सोमवार से भी शुरू किया जा सकता है, तो इस बार 8 सोमवार तो आपको इस सावन के महीने में ही मिल जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत की शुरुआत स्वयं माता पार्वती ने की थी और इस व्रत को कुंवारी कन्या, बालक, महिलाएं एवं पुरुष सभी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार व्रत सावन के सोमवार से कठिन होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इसीलिए इस व्रत को आप तभी करें जब आपकी शक्ति और आपका सामर्थ्य हो। पहले सोमवार के दिन आप स्नान आदि करके शुद्ध एवं साफ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद रंग के वस्त्र पहने। सफेद रंग भोलेनाथ को अति प्रिय है। हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान शिव को समर्पित करें। किसी भी व्रत या पूजन को करने के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी ही उठना चाहिए। भगवान शिव के व्रत में आपके पास साधारण जल हो या गंगा जल, इसे हाथ में लेकर बेलपत्र को लेकर संकल्प लें। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत का संकल्प लें और इसके बाद अब आप नियमित पूजा व्रत शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है संकल्प लेने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर के आप शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके ये संकल्प करें। पहले आप मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उसे किसी प्लेट में रख दें, ठीक है मित्रों। उसके बाद ही उस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। शिवलिंग बनाने से पहले इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ये जो शिवलिंग आपने बनाया है ये अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी पूजा घर में रख के नहीं करनी चाहिए। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई छोटा शिवलिंग आप खरीद भी सकते हैं और आजकल तो बहुत सारे वैरायटी के मिलते हैं, पत्थर के भी मिलते हैं, कांच के भी मिलते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि 16 सोमवार की पूजा की विधि। मित्रों, 16 सोमवार का पूजन आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, यानी कि लगभग तीसरे पहर में 4 बजे के आसपास। पूजा के बाद सूर्यास्त होने से पहले आपकी पूजा संपूर्ण हो जानी चाहिए। इस तरीके से पूजा करना मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने वाली जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, उन्हें एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए, ठीक है मित्रों। अब मित्रों, इस व्रत में कुछ सावधानियां भी हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। ये व्रत आपका अखंडित नहीं होना चाहिए, मतलब ये अखंड व्रत होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो अगर पीरियड्स जैसी कोई चीज आती है तो उस परिस्थिति में आप एक काम कीजिएगा कि आप व्रत रखिएगा और व्रत रखने के बाद आप पूजा और भोग किसी और से लगवाइएगा। अगर आप मंत्र का जाप उस समय में नहीं कर सकते हैं, वैसे करना भी नहीं चाहिए। अगर आप 108 माला, अगर आप 108 बार जाप करना चाहते हैं ओम नमः शिवाय का, तो आप उसको मत कीजिएगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उस मंत्र के जाप को सुन सकते हैं। सुनने में कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, करने में थोड़ी हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और सुनने में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद मित्रों, आप एक काम कीजिएगा कि आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, तो पहले सोमवार को आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया, आपको सभी सोमवार को वही भोग प्रसाद
चढ़ाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें कभी भी कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हुई हैं। और हाँ, जो पूजा का समय होगा वो भी बिल्कुल एक निश्चित समय रखिएगा। अगर आप शाम के 4 बजे पूजा करते हैं तो 4 बजे ही आपको हर सोमवार को पूजन करना है। अब इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं उद्यापन की, यानी कि अब जब आपके 16 सोमवार हो जाएंगे तो आपको इस 16 सोमवार के व्रत का समापन कैसे करना है। तो मित्रों आपको करना क्या है, 17वें सोमवार के दिन आप 250 ग्राम या इससे ज्यादा भी आप गेहूं के आटे ले सकते हैं। गेहूं के आटे का आप गुड़ डाल करके, घी डाल करके आप चूरमा या जो भी चीजें बना सकते हैं। और वो बनाने के बाद आप क्या करिएगा कि वहां पे उपस्थित जितने भी लोग हैं आपके घर परिवार में या आस पड़ोस के लोगों में आप थोड़ा थोड़ा इसका प्रसाद आप बांट दीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मिठाई और फल भी आप चढ़ा सकते हैं और इस तरह से आपके 16 सोमवार के व्रत पूरे हो जाएंगे। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी एक इच्छा पूर्ति को लेकर के ही इस व्रत का संकल्प लीजिएगा। कोई एक इच्छा, अगर आप कोई योग्य वर चाहते हैं तो हाँ उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुंवारी लड़कियां और बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो मतलब ये व्रत करते हैं ताकि उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिले, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहे तो किसी एक विशेष इच्छा को लेकर के भी इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।